हाँ, तो बच्चों आपको हम समझा रहे थे क्या कि जब साउथ पोल और नॉर्थ पोल आपस में क्या हो, अपोजिट में हो, मतलब साउथ इधर और नॉर्थ क्या हो, इधर हो, तो आपस में क्या होते हैं, आकर्षित होते। देखो जैसे, देखो दिख रहा है आपको, ये क्या हो गया, आकर्षित हो गया कि नहीं हो गया, देखिए हुआ कि नहीं हुआ। क्या हम पकड़े इसको, क्या समझ लो पहले, अब समझ लो, क्या हम इसको पकड़े क्या, अपने और आकर्षित हो गया। तो बच्चे आप बताइए, जब साउथ और नॉर्थ अपोजिट में हो तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, आकर्षित होगा। क्या होगा बच्चा, आकर्षित होगा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं बच्चा, और आपको अट्रैक्शन अभी नहीं लाना अपने अंदर, अट्रैक्शन पावर आपको अभी नहीं लाना है, अभी बहुत समय बचा हुआ है। मेरा समय तो आया नहीं है, तो आपका समय कब आ जाएगा बताइए अभी। अब देखिए बाबू, ये इसका साउथ पोल हुआ और इसका भी क्या हुआ, साउथ पोल। अब देखिएगा कैसे भागेगा, सो देखिएगा, सटने दे रहा है क्या, देखो हम सटा भी दे रहे लेकिन भाग जा रहे, देखो देखो भाग जा रहा है कि नहीं। लेकिन अगर देखिए अपोजिट कर देंगे, सट गया। अब देखिए, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, अगर उल्टा कर दिए, देखिए एक सीधा दिख रहा है आपको, और देखिए एक इधर भी साउथ इधर भी साउथ, जब सटाएंगे सट रहा है क्या, देखिए सट रहा है क्या, सट रहा है क्या, सट रहा है क्या, देखिए सट रहा है क्या, नहीं सट रहा है। लेकिन देखिए जैसे ही इसको हम एक नॉर्थ और एक साउथ कर देंगे यहाँ पे, देखिए तो इसे क्या हो जाएगा, सट जाएगा। सट गया कि नहीं सट गया। तो क्या हुआ, जब दो आपस में सेम होते हैं, साउथ साउथ, तो यहाँ क्या होता है, हाँ क्या होता है बच्चों, प्रतिकर्षित। क्या होता है, अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया, आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे चुंबक का। अब आता है चुंबकीय क्षेत्र। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। क्या होता है बच्चा, चुंबकीय क्षेत्र। क्या आप लोग समझना चाहेगा चुंबकीय क्षेत्र क्या है, देखिएगा ध्यान से, अरे देखिएगा ध्यान से, बताइए ये आपको क्या दिख रहा है, अरे बोलिए ना, कार्टून। क्या दिख रहा है आपको, ये चुंबक दिख रहा है क्या, हम तो चुंबक बोलेगा क्या, चुंबक पढ़ा चुंबक बोल देगा, ये चुंबक नहीं दिख रहा है। अब देखिएगा ध्यान से, देखिएगा, देखिएगा बच्चों, एक चुंबक आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो तो दिख रहा है आपको, देखो ना, और एक चुंबक यहाँ दिख रहा है आपको। हम समझाने क्या जा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र। क्या दिखाया जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। क्या आपको एक चुंबक यहाँ दिख रहा है, क्या एक चुंबक यहाँ दिख रहा है। अब देखिए, क्या ये दोनों आपस में अट्रैक्ट हो गया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, अरे हुआ क्या नहीं हुआ। अब गौर करो, हुआ क्यों नहीं, चुंबक है दोनों, होना चाहिए था, बट हुआ क्यों नहीं बताओ, क्योंकि इसका क्षेत्र उतना में पावर नहीं है, उतना में फोर्स नहीं लगा पा रहा है। और देखिएगा, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, ठीक है। और जैसे यहाँ पे लाएंगे, सट गया कि नहीं सट गया, क्यों सटा, क्योंकि ये इतना दूर में क्या लगा रहा है, अपना फोर्स लगा रहा है। देखिएगा, अरे गया, सटा, अय्या, सटा कि नहीं सटा, नहीं सटा। तो क्यों सटा, क्योंकि इतना क्षेत्र में क्या कर रहा था, ये अपना फोर्स लगा रहा था। क्या लगा रहा था, अब बताइए यहाँ क्यों नहीं सट रहा था, क्योंकि इतना दूर में फोर्स लगा पा रहा है क्या, लगा पा रहा है क्या। लेकिन देखना, जैसे यहाँ करेंगे जैसे कहता है कि अब तुम मेरे क्षेत्र में आ गया है, तुम मेरे क्षेत्र में आ गया, और कहता है आओ ना, और सट जाता है, अरे नहीं आया। तो चुंबकीय क्षेत्र बच्चों क्या है बताइए, चुंबकीय क्षेत्र क्या है कि चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र का मतलब एरिया, क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, जिसमें चुंबक के बल मतलब फोर्स, अरे बल मतलब क्या होता है, बल का मतलब क्या होता है, बल का मतलब क्या होता है। देखो ध्यान से देना, ये हमारा एक चुंबक हो गया, ये क्या हो गया हमारा चुंबक। तो ये कहता है कि बाबू हम इतने दूर में फोर्स लगाएंगे, इतना दूर में मेरा फोर्स मैग्नेटिक फोर्स लगता है, क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो बता, इतना वाला एरिया में जो भी रहेगा क्या अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। देखिए ध्यान से, फिर से आपको दिखाना चाहते हैं हम, फिर से आपको दिखाना चाहते हैं, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। देखिए ये दिख रहा है यहाँ पे, अरे सभी को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब देखिएगा ध्यान से, क्या अट्रैक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या देखिए अट्रैक्ट कर रहा है, क्या अट्रैक्ट कर रहा है, क्या अट्रैक्ट कर रहा है, क्या। अब देखिएगा ध्यान से, इस बताइए अट्रैक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि इसका इतना दूर तक फोर्स नहीं लग रहा था। लेकिन हल्का आगे करेंगे, हल्का सॉरी रिपल्सन हो गया, क्या हो गया, रिपल्सन। अब देखिएगा ध्यान से, देखिए ध्यान से, सट गया कि नहीं सट गया। अब बताइए पहले, देखिएगा ध्यान से, अभी अट्रैक्ट कर रहा है क्या, क्यों नहीं किया,
क्योंकि ये इतना दूर तक फोर्स नहीं लगा रहा है, उतना एरिया तक फोर्स नहीं लगा पा रहा है। लेकिन क्या बोलेगा, लेकिन जैसे हल्का आगे जाता है और कहता है खपच, क्या करता है, और वो सट जाता है। अभी आएगा, चिंता नहीं करने का कि हमारा डॉट क्या है और क्रॉस क्या है। आप लोग क्रॉस करना चाहते हो कि डॉट करना चाहते हो, बोलो ना, क्या चाहते हो? अगर डॉट करना चाहोगे तो भी बोलो, और क्रॉस करना चाहोगे तो भी बोलो। अरे कुछ भी तो बोलो, क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं करना चाहते हो? अरे करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, और यहाँ आगे करना पड़ेगा। चिंता क्या करते? एक डॉट करेंगे, अरे को क्रॉस करेंगे। मेरे साथ बोलिएगा, अभी समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन धीरे धीरे आएगा। चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का क्या हो, संसूचन किया जाता हो, मतलब फोर्स को अट्रैक्ट किया जाता हो। चुंबकीय क्षेत्र में तो चुंबक क्षेत्र का बताइए, मैग्नेटिक फोर्स, क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक, जब क्षेत्र बोलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड, जब बोलेंगे चुंबकीय बल तो क्या बोलोगे, मैग्नेटिक फोर्स, जब बोलेंगे सिर्फ चुंबक तो क्या बोलोगे, मैग्नेट। क्या बोलोगे, नहीं आया? बोलेंगे बाबू कि चुंबकीय क्षेत्र जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसकी परिणाम भी होती है और उसकी दिशा भी होती है, और जिसकी परिणाम और दिशा दोनों होता है वो क्या होता है, सदिश राशि। अरे बोलो ना, सदिश राशि। इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी हो गया। क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। तुम बोलना, अरे फोर्स इधर लगाया कि नहीं लगाया, लगाया। देखिए इस दिशा में लगाया, हाँ। तो बोल फोर्स कितना लगाया, 5 न्यूटन। बोल परिणाम 5 न्यूटन है, और कोई दिशा में लगाया। अच्छा बोलना, देखना भी यह बताते तुमको समझाते। देखो हर चीज़ में तुम लोग एक्सपेरिमेंटे चाहिए। अब पता नहीं बायोलॉजी पढ़ेगा तो क्या करेगा तुम लोग। देखो ध्यान से, ये था, ये क्या था, ये था। देखो देखना ध्यान से, ये फोर्स इधर भी लगा रहा है, 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 लेकिन जहाँ पे चुंबक है क्या उसको आकर्षित करने के लिए इधर फोर्स लगा रहा है, तो कोई दिशा में लगाया, और देखो दिशा में लगाता है तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, आया कि नहीं आया? और वही रिपल्सन देखोगे आप लोग, देखिएगा अभी भागेगा देना। ये कहती है कि ए बंदा तुम हमको फंसाओ मत, क्योंकि हम पढ़ने में फोकस करते। कहाँ करते हैं, पढ़ने में फोकस करते। तो वो कहती है कि तुम हमको फंसाओ नहीं, तुम मेरे पास आओगे, हम कहाँ जाएंगे, दूर भागेंगे। और देखना, अरे देखो ना, नहीं देखा, अरे देखो ना भाई, देखो ए भागो ना, भागो ना, भागो ना, अरे भाग, देखिए भागा कि नहीं भागा, नहीं भागा। तो ये होता है कि अपनी रास्तों को आप लोग भूलिए नहीं, अपने अंदर अपने रास्ता को, अपने सोच को अगर अच्छा बना कर रखोगे तो ज़िंदगी में कोई भी लड़का आएगा, कोई भी लड़की आएगा, आपकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया? तो इस चुंबक से कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है? लाइफ में किसी को आने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। हाँ तो आशीष, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है। आगे तो बच्चों देखिए, अब बोलेंगे सिंपल पूछेंगे, मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। सदिश है कि अदिश, उस सदिश है, इसका मतलब दोनों होगा, परिणाम भी है प्लस। चलिए बाबू आगे देखिए। अब देखिए आता है, इतना पढ़ने के बाद चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड रेखाएं का मतलब क्या होता है, लाइंस। तो बच्चों हम लिखते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या लिखेंगे, कोई दिक्कत किसी को? क्या लिखे बोलो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या लिखे बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हमने पहले पढ़ा मैग्नेट के बारे में, मैंने पढ़ा मैग्नेट को, दो मैग्नेट को जोड़ते अगर अपोजिट हो, एक साउथ एक नॉर्थ, तो क्या होता है बच्चा, आकर्षित करता है, अट्रैक्शन होता है। और जैसे ही दोनों सेम आ जाए, बताओ यहाँ लड़की खड़ा कर देंगे, यहाँ लड़की खड़ा कर देंगे, क्या कभी अट्रैक्शन होगा? नहीं। कभी लड़का खड़ा कर देंगे, यहाँ लड़का खड़ा कर देंगे, आकर्षित होगा? नहीं। क्या होगा, रिपल्सन। क्या होगा बच्चा, और तुम लोग दिखता होगा, बाद में बताएंगे, आगे नहीं, अभी नहीं। रिपल्सन। क्या हो गया बच्चा, रिपल्सन। ठीक है आगे देखो। आगे देखो, तुम लोग से हंसी आ जाता है हमको कभी कभी। आगे देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या पढ़ रहे हैं हम? वो दिमाग में आ जाता है, इसीलिए कभी कभी एक समय रहा करता था जो कभी कभी लड़का लड़की अट्रैक्शन करता था। ठीक है आगे देखो, एक होता है दिशा सूचक और एक होता है क्षण चुंबक। क्या होता है, क्षण चुंबक। अपने अपने किताब निकालिए आप लोग, और आपके बुक में दिया होगा बच्चा, देखिएगा ध्यान से, देखिए ध्यान से, देखो बाबू, एक होगा हमारा क्षण दिशा सूचक। देखो
क्या आपको दिशा सूचक दिख गया आपको? अरे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये दिशा सूचक है क्या बाबू? और ये क्या बच्चा? क्षण चुंबक। ये क्या है? और इसी से आपको कितना बात बताएंगे वो देखिएगा। इस फिगर से देखिए, इस फिगर से मैं कितना बात बताऊंगा वो देखिएगा। ये क्या बच्चा? दिशा चुंबक, दिशा सूचक। और ये क्या है हमारा? दोनों इंपॉर्टेंट है, रट लेना। हमने छोटा बनाया, बट आप क्या छोटा बनाओगे? नहीं, आप बड़ा बनाओगे। ठीक है, लो देखो बाबू, आज रखना, आज से क्या रखना देखना ध्यान से। पहला बात, ये तो साउथ हुआ, साउथ से कहाँ जाता है? नॉर्थ। अब याद रखिएगा, जो नॉर्थ होता है, जो क्या होता है? नॉर्थ। नॉर्थ से है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती है। क्या आती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती है और कहाँ चली जाती है? साउथ पोल। नॉर्थ से आती है और कहाँ घुसती है? आएगी कहाँ से? नॉर्थ पोल। बोलिए, क्या बोलिएगा? आती है नॉर्थ पोल से और घुसती किधर से? साउथ पोल। वो कहती है कि आपके नॉर्थ पोल में, हम नॉर्थ पोल अपने घर से आएंगे, लेकिन आपके कहाँ घुसेंगे? साउथ पोल में। और देखिएगा ध्यान से, ये बाहर की दिशा हुआ, ये क्या हुआ? बाहर की दिशा। लेकिन अंदर से कहती है कि भाई हम घुसेंगे साउथ से और निकलेंगे नॉर्थ से। बताइए ये क्या था? मैग्नेट। ये क्या है? और मैग्नेट में क्या कहता है? एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। तो ये अगर बाहर से घुमाएंगे, अगर ये बाहर से घुमाएंगे तो क्या कहती है? जब हम बाहर से घूमेंगे तो हम नॉर्थ से निकलेंगे और साउथ में घुसेंगे। लेकिन अगर घर से घुसना हो तो बोलती है साउथ से घुसेंगे और नॉर्थ से निकलेंगे। कौन निकलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अरे नहीं आया? इसका मतलब क्या? देखो ध्यान से, फिर से हम यहाँ पे आपको डायग्राम छपना चाहते हैं। देखिए ध्यान से, जब तक समझ में आएगा नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं आपको, चिंता नहीं कीजिएगा। देखिए बाबू बताइए, ये क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? एक चुंबक हो गया, एक क्या हो गया? मैग्नेट हो गया। मैग्नेट में ये क्या होता है बच्चा? साउथ पोल। और ये क्या होता है? अब कहती है, बोलो क्या कहती है? कि भाई अगर हमको बाहर से आना हो तो हम कहाँ से निकलेंगे? नॉर्थ पोल से। और कहाँ घुसेंगे? फिर कहती है, एक बार में मजा तो आता नहीं है, इसलिए वो बोलती है फिर आएंगे कहाँ से? नॉर्थ पोल से निकलेंगे और कहाँ घुसेंगे? फिर बोलिएगा, अब वो बोलती है नीचे से जाएंगे। अब नीचे से जाती है तो नॉर्थ से निकलती है और कहाँ घुसती है? बताइए, नॉर्थ से निकलती है, कहाँ घुसती है? साउथ पोल में। देखिए डायरेक्शन ऐसे हो गया कि नहीं हो गया? बताइए डायरेक्शन ऐसे हो गया कि नहीं हो गया? किसी को दिक्कत? बताइए, जब मैग्नेट के बाहर से घुसना पड़े, मैग्नेट से बाहर से घुसना पड़े तो बताइए कहाँ से निकलती है? कहाँ जाती है? साउथ पोल में घुसती है। बट वो कहती है कि हम अंदर से घुसेंगे। कहाँ से घुसेंगे? देखो 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 ध्यान से, आशीष देखना, ठीक है, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो बोल रही है कि हम अंदर से घुसेंगे। कहाँ से घुसेंगे? अंदर से घुसेंगे तो कहाँ से घुसेंगे? साउथ से। और निकलेंगे किधर? फिर बोलो, कहाँ से घुसेंगे? कहाँ से निकलेंगे? कहाँ से घुसेंगे? कहाँ निकलेंगे? कुछ नहीं आया क्या? फिर बोलो मेरे साथ, बोल भाई, कि अगर हम आप जितने भी सारे लाइनें होती है, अगर वो मैग्नेट के बाहर से घुसना चाहती है तो कहाँ से प्लेन निकलेगी? नॉर्थ पोल से साउथ पोल। अगर वो अंदर जाना चाहती है तो क्या बोलेंगे? साउथ पोल से नॉर्थ पोल। नहीं आया? अरे नहीं आया? वो कहती है, बोलो क्या? पूछो ना क्या? वो कहती है कि मैं बाहर से आऊँ कि अंदर से आऊँ? तो तुम कहता है कि पहले तुम बाहर से आओ, उसके बाद अंदर से बुलाएंगे। तो तुम, वो कहती है कि हम जब बाहर से आएंगे तो हम किधर से आएंगे? नॉर्थ पोल से। और घुसे किधर से? लेकिन सेकेंड बार में बोलती है कि हम अंदर से आएंगे, तो अंदर से आते हैं तो बताओ लाइन किधर से घुसती है और निकलती किधर से? अरे इसमें किसी को दिक्कत? याद रखिएगा, दोनों भी आई है, बहुत बार पूछ रखा है एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं क्या है? विशेषताएं क्या है? सुनो, विशेषताएं क्या हम बताते हैं, रुको दिखाते हैं। विशेषताएं है ना, विशेषताएं बताएंगे। देखो ध्यान से, जहाँ जहाँ आएगा मैग्नेट का काम, हम मैग्नेट मेरे हाथ में, देखो मैग्नेट मेरे हाथ में, हम बताते रहेंगे, चिंता नहीं कीजिएगा। अभी आपको हम दिखाएं रिपल्सन और दिखाएं आपको अट्रैक्शन। जब साउथ साउथ रहता है तो क्या होता है बच्चा? अट्रैक्शन होता है।
प्रतिकर्षित होता है। जब एक तरफ नॉर्थ हो और एक तरफ क्या हो, तो उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन। हाँ, अट्रैक्शन तो दिमाग में रखता है लेकिन रिपल्सन दिमाग में नहीं रखता है। तुम लोग भी चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो, अट्रैक्शन हो, है ना। लेकिन अभी अट्रैक्शन करना है क्या, नहीं, अभी अट्रैक्शन नहीं करना बच्चों, है ना। अभी करोगे तो माँ बाप को धोखा दे रहे हो। और जब अपने लाइफ में कुछ कर लोगे उसके बाद करोगे तो इसका मतलब है कि आप जनरेशन को बढ़ा रहे हैं। देश के लिए कुछ काम कीजिएगा, देश के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन को बढ़ा रहिएगा, नहीं, पॉपुलेशन को बना के रखिएगा। बताओ आज की ज़िंदगी में अगर शादीशुदा करना बंद हो जाए तो हम बताओ ज़िंदगी रह पाएगा, अरे रह पाएगा बोलो। तो शादी करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि जनरेशन क्या रहे, मेंटेन रहे, क्या रहे, मेंटेन रहे। लेकिन क्या अभी अट्रैक्शन करना है क्या, अट्रैक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मैरिज लाइफ, नॉट यंग लाइफ। समझ रही मेरी बात को, अरे इंग्लिश समझ पाती हो, क्या बोले हम कि अट्रैक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मैरिज लाइफ, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यंग लाइफ। आशीष सुन रहा है मेरी बात को, इसलिए उधर खौफशे में मत चल जाना तुम लोग, बता देते हैं। देखो इधर आगे देखो, अब आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं क्या है। क्षेत्रीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से, कहाँ से, उत्तरी ध्रुव से। अरे बोलना, जो बताएं वही लिखवाएं, हम जो पढ़ाएंगे वही सबको लिख में देते। देखिए क्षेत्रीय रेखा है उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव का मतलब नॉर्थ, साउथ होता है, से प्रकट होती है। देखिए कहाँ से निकलते नजर आ रही है, अरे निकलते कहाँ से नजर आ रही है, बोल। अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो जहाँ से निकलेंगे वहाँ से हम पता करेंगे, नहीं करेंगे, तो प्रकट कहाँ से होती है, तथा दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी का मतलब साउथ पोल से विलीन होती, विलीन का मतलब घुस जाती है, विलीन का मतलब घुस जाती है, अंदर की ओर चली जाती। तो नॉर्थ से प्रकट होती है और घुसती कहाँ पे, देखो दिमाग कितना तेज है उसका, वो कहती है नॉर्थ से निकलेंगे बट साउथ में घुसेंगे, क्योंकि अगर एक दरवाजे से घुसेंगे तो पिछले दरवाजे से अंदर आएंगे। क्यों, ताकि मम्मी पापा मेरा देख ना ले। बाहर घूमने का सबका शौक है, थोड़ा मार्केट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो कीजिए, अच्छा काम है। क्षेत्र रेखाएं बंद वर्ग की होती है। बता बाबू, जो ये क्षेत्र रेखाएं दिखा, ये बंद वर्ग का दिखा कि क्या आपको ये लंबवत दिखा, बंद वर्ग। अरे अभी आप लोग देखे थे कि यहाँ पे एक मैग्नेट था, ये था हमारा क्या, साउथ पोल, ये क्या था, तो जब ये निकली थी नॉर्थ पोल से, कहाँ घुस गई, साउथ पोल, निकली नॉर्थ पोल से, कहाँ घुसी, निकली कहाँ से, घुसी कहाँ पे, देखो ध्यान से। तो बताओ कैसा बना, है ना, गोल बंद वर्ग का बना कि लंबवत बना। और देखिए इधर से भी जाएगी ऐसे और ऐसे निकल जाती है। जब अंदर से जाती है तो किधर से घुसती है, साउथ पोल से, और जब वो निकलती है तो किधर निकलती है, नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया। चलिए यही बात था बाबू जो आपको समझाना था, ठीक है। आगे देखो, अब हमको तुम लोग एक चीज़ बताओ, एक चीज़ बताना तुम हमको, क्या जितने भी हम रेखाएं बनाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएं, क्या आपस में प्रतिच्छेद कहीं किया, क्या, जब सोचो, क्या आपस में कहीं प्रतिच्छेद किया, यहाँ से निकला यहाँ घुसा, यहाँ से निकला यहाँ घुसा, यहाँ से निकला यहाँ घुसा, यहाँ से निकला यहाँ से घुसा, कभी प्रतिच्छेद करते हुए नजर आया। अरे क्या कभी ऐसे क्रॉस हुआ क्या, क्या कभी ऐसे हुआ क्या, कभी कभी ऐसे हुआ क्या, कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो क्वेश्चन आएगा क्यों नहीं करती है, क्वेश्चन क्या आएगा, क्या कारण है क्यों नहीं करती है। तब देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, क्यों नहीं देखते होंगे लड़की औरत में बोलती है कि तोरा काट दबो, तोरा क्या करबो, लड़ाई रखते क्या बोलता है, तोरा काट दबो। लेकिन क्या हमारी रेखाएं काटती है क्या, वो रेखा समझदार है, वो रेखा समझदार है, वो रेखा कहती है ए बाबू, ए सोना, ए लाडला, ए मेरा क्या बोलते पतिदेव, हम तुमको काटेंगे नहीं, हम तेरे से नॉर्थ से निकलेंगे साउथ में घुसेंगे, साउथ से घुसेंगे नॉर्थ से निकलेंगे, लेकिन तुमको कभी काटेंगे नहीं। वो रेखा समझदार है बट और कोई समझदार नहीं है, औरत समझदार नहीं है, औरत कहती है तोरा काट दबो, है ना, बट काटता है क्या, नहीं। आगे, क्योंकि यदि वे प्रतिच्छेदित करती है तो इसका अर्थ है कि एक बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है। बता बाबू, यहाँ मान लो कि ये प्रतिच्छेद कर दिया, बोलो एक बिंदु बन गया, अब बता एक बिंदु होगा तो बताइए कभी साउथ से घुस पाएगा,
तो इसका अर्थ है कि एक बिंदु पर दो दिशाएं हो जाएगा। इसी बिंदु पर देखो, एक दिशा इधर हो गया, एक दिशा इधर हो गया, एक दिशा इधर हो गया, एक दिशा इधर हो गया। बताओ, एक दिशा इधर चला गया और एक दिशा इधर, दो दिशा हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या कभी ये संभव हो पाएगा? हम बता पाएंगे कि इधर जा पाएगा? सो नहीं जा पाएंगे। तो क्या समझ में आया कि नहीं आया? पहले बताएं कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, क्या वो किधर से निकलती? बाहर से, नॉर्थ से। घुसती किधर से? अगर अंदर से आना हो तो किधर घुसती है? और निकलती किधर से? और क्या वो कैसा वक्र का होती है? बंद वक्र का। वो कभी प्रतिच्छेद करती है क्या? कभी काटती है क्या? क्यों नहीं काटती है? क्योंकि है ना कि एक बिंदु पर दो दिशाएं, जो संभव कभी नहीं होता है। आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं? बस याद रखिएगा यही बात। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे किसी को दिक्कत? आगे देखो, अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। जो हमारा ये बेसिक पार्ट था कि मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है और मैग्नेटिक फोर्स क्या है। अरे फोर्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो ध्यान से, देखो बच्चों, देखिएगा ध्यान से, ठीक है? देखो बच्चों, हम आपको बताएं, अभी आपको बताया मैग्नेट के बारे में, सेकंड बताया मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, थर्ड आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, और चौथा बताया मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। बच्चों बताना, देखिएगा ध्यान से, ये हमारे पास क्या है बच्चों? मैग्नेट। ये क्या है बच्चा? ये क्या है बच्चा? ये क्या है बच्चा? और देखना बच्चा, ध्यान से गौर फरमाना, सबको देखिएगा ध्यान से, हमारे ऑनलाइन के बच्चों भी देखिएगा। हम आपको बताएं मैग्नेट क्या करता है? आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित भी करता है, प्लस भी क्या करता है? प्रतिकर्षित भी करता है। अरे आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो पहले हमारे क्लास 10th के बच्चों जितने हैं, वो आप बोलिए कि हम जब तक 10th में रहेंगे, जब तक पढ़ाई करेंगे, तब तक हम रिपल्सन लाइफ में रखेंगे। बोलिए सबको, बोलिए एक बार कि जब तक हम 10th में रहेंगे। बोलिए 10th क्लास है, बोलो। तुम नहीं बोलती है, कुछ मन है क्या? दूसरा चीज बोलिए, जब तक हम 10th में रहेंगे। कसम है जो नहीं बोलेगा मन से, 10th वाले बच्चे, कसम तुम्हारी एंजाइटी की, अगर तुम सही नहीं बोलेगा तो विद्या कसम है। सबको बोलना, जब तक हम 10th में रहेंगे, जब तक हम पापा के पैसे से पढ़ाई करेंगे, तब तक अपने जिंदगी में रिपल्सन रखेंगे। अरे रिपल्सन देना चाहोगे? बुलाती है मगर जाने का। देखो 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 देखो, अरे देखिए, अरे नहीं देखा, देखो और भागे कि देखना, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, भाग गया कि नहीं भाग गया? हाँ, आया कि नहीं आया? तो रिपल्सन रखना, किसी को भी अट्रैक्शन रखना है क्या? नहीं। और अट्रैक्शन रखोगे तो समझ जाना कि क्या क्या फूलेगा वो पता नहीं रहेगा। आज रखना आगे। अब बच्चों देखिए, हैस क्रिस्टियन, देखिए अब एक साइंटिस्ट आए, हैस क्रिस्टियन ऑस्ट्रेट। क्या है? हैस क्रिस्टियन ऑस्ट्रेट। अब बोल बाबू मेरे, पहला क्या बताए? मैग्नेट। क्या बताएं? मैग्नेट। सेकंड क्या बताएं? मैग्नेटिक फील्ड। क्या बताएं? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स। क्या बताएं? मैग्नेटिक फोर्स। और बताएं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो इन 3 वर्ड में क्या मैंने 4 बात से किया? बोलना बाबू, पहले क्या बताए? मैग्नेट। दूसरा क्या बताए? मैग्नेटिक। तीसरा क्या बताए? मैग्नेटिक। अगला क्या बताएं? नहीं आया? वो लाइन कहती है, वो रेखाएं कहती है, वो रेखाएं कहती है, ए सोना, हम निकलेंगे, बाहर से गुजरना हो तो हम निकलेंगे किधर से? नॉर्थ पोल से, और जाएंगे किधर से? साउथ पोल से, है ना। और अगर अंदर से जाना हो तो क्या बोलेंगे कि साउथ पोल से अंदर जाएंगे और निकलेंगे किधर से? नॉर्थ पोल से। नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो ये बच्चों था, ठीक है। अब आया हमारा पहला व्यक्ति था जिसने पता लगाया था कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अरे बोलो ना, विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र। अरे बोलो ना, अगर ये देखो ध्यान से, अगर ये यहाँ पे है, अगर यहाँ पे, और अगर इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इसका मतलब यहाँ क्या बह रहा है? विद्युत धारा। और क्या आप लोगों को विद्युत धारा पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं? अरे विद्युत धारा क्या होता है बोलो ना?
आवेश बटा समय। अरे आवेश बटा समय की अनुपात को क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होता है? 1 कूलम बटा 1 सेकेंड होता है। हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। और 1 कूलम इक्वल टू क्या होता है? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। नहीं आया? आया कि नहीं? तो विद्युत धारा के बारे में आपको पता था। विद्युत धारा इक्वल टू क्या होता है? I इक्वल टू Q बटे, अरे करंट इक्वल टू क्या होता है? Q बटे कितना समय में कितना आवेश बहा, उसको क्या बोलते हैं? आया कि नहीं आया? आगे देखो, ठीक है रहने दो। चलो देखो ध्यान से आगे। अब बच्चों कहानी स्टार्ट होते हैं यहाँ से। हैंस क्रिस्टियन, क्या बोलेगा? हैंस ऑस्ट्रेट, क्या था? हैंस क्रिस्टियन ऑस्ट्रेट। ये आपको नाम याद रखना है, एग्जाम में 55 बार पूछ रखा है इस नाम को। क्यों पता है? मेन कहानी यही था। सबको पहले बोलता है ये मैग्नेट है, ये क्या है? लेकिन मैग्नेट कहाँ से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती कौन है? विद्युत धारा करती है। और बोलो, विद्युत धारा है तब हमारा बिजली है, तब हमारा पंखा चलता है, तब हमारा और कुछ चलता है। चलता है कि नहीं चलता है? और आप लोग एक्सपेरिमेंट करने देखेंगे कि पंखा चलता कैसे है, वो भी आपको हम दिखा सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को? वो भी दिखा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी दिखाए कुछ समय में। तो बता, कौन पता लगाया कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है? कौन बताया? हैंस क्रिस्टियन ऑस्ट्रेट। उन्होंने क्या कहा कि मेरा जो विद्युत धारा होता है वो क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। और देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना? थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे आपको। देखिएगा ये क्या दिख रहा है आपको, बताइए। ये दिख रहा है आपको? अरे दिख रहा है आपको? ये आपको दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है बोलिए? ये क्या दिख रहा है बच्चों? ये क्या दिख रहा है? और ये हमको हवा क्या मार रहा है? हवा। अब बताइए ये क्यों घूम रहा है? क्या इसमें लगा है? विद्युत धारा। अगर विद्युत धारा नहीं रहेगा तो पास होगा मेरे से? पास होगा मेरे से? और क्या ये चल पाएगा? तो बताइए कौन साइंटिस्ट थे जो बोले कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है? कौन बोला था? हैंस क्रिस्टियन ऑस्ट्रेट। तो उसको पहला साइंटिस्ट बोला कि आप बताइए कि विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र। अरे आया कि नहीं आया? तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड में क्या क्या घूमता है? करंट भी घूमता है। ओके, समझ में आ गया? चलिए अब आप लोग समझिएगा, देखिए ध्यान से। चालक क्या है? अरे बताए थे, चालक का मतलब क्या होता है? तार। चालक वो होता है जिसमें धारा प्रवाह होता है, चार्ज प्रवाह होता है। तो चार्ज किसमें प्रवाह होता है? तार में। अरे ऐसा कोई आर नहीं जिसके पास नहीं ऐसा कोई तार नहीं जिसके पास आर नहीं है। कोई भी तार है उसके पास क्या है? आर है। जिसका कोई आर नहीं, क्या समझाए थे हम? हाँ, जहाँ आर नहीं वहाँ, जहाँ आर नहीं वहाँ, और जहाँ जहाँ आर होगा वहाँ क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब खाएगी। क्या खाएगी? करंट। करंट का हिंदी क्या होता है? विद्युत धारा। और धारा जितना बहना चाहिए उतना बहेगा क्या? नहीं। चालक का मतलब क्या होता है बच्चों? तार। अरे चालक का सिंपल होता है जहाँ धारा प्रवाह होता है। दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो। पहला बोलिए सीधा चालक, दूसरा वृत्ताकार चालक। क्या होता है? वृत्ताकार चालक। आप कभी देखोगे कौन कौन बच्ची और बच्चे जो हैं, जो कभी पंखा आपका जो ऊपर में लगा होता है वो पंखा खराब हो गया है और उसको मशीन मतलब कोई मिस्त्री के पास बनाने लगे होंगे या घर में खोले हैं। कभी कोई ऐसे बंदे जो देखे? कोई ऐसे बंदे चाहिए? बताइए। ठीक है, लड़की लोग कोई नहीं देखी मतलब। तो उसमें क्या देखेगा पता है? उसमें तार रहता है। क्या रहता है? तार। और उस तार में ऐसे लपटा हुआ रहता है पूरा तार। रहता है कि नहीं रहता है? रहता है कि नहीं रहता है? क्यों रहता है? उसी को बोलते हैं वृत्ताकार चालक, जिसको बोलते हैं लूप। क्या बोलते हैं? लूप। और जो सीधा चालक होता है, जो हमारा तार देखेंगे चार्जर का केबल, वो क्या है? सीधा चालक की वृत्ताकार। वो तो सीधा बह रहा है, वो क्या हो रहा है? सीधा। अरे वृत्ताकार रहेगा तो मोबाइल जल्दी चार्ज होगा? नहीं। हम जानते हैं क्या कि तार अगर लेंथ अगर लंबा तो रेजिस्टेंस कि आर डायरेक्टली टू एल, लेंथ ज़्यादा तो रेजिस्टेंस भी, और रेजिस्टेंस ज़्यादा तो चार्ज फ्लो कम। तो चार्ज कम लेगा कि ज़्यादा लेगा? कम। दो तरह के होते हैं। पहला
सीधा चालक का चुंबकीय क्षेत्र और दूसरा वृत्ताकार चालक का चुंबकीय क्षेत्र। देखिए अपने अपने बुक में क्या इस डायग्राम को बनाया गया है, देखिए, देखो वही दिख गया? अरे दिखा कि नहीं दिखा ये वाला? ठीक है, दिख गया आपको। अब देखिए बच्चों ध्यान से, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को भी। कैसे देखिएगा, जो जो बताएंगे वही ध्यान में रखिएगा। जब कोई सीधा चालक होता है, जब कोई सीधा तो उसके चारों तरफ करंट बहता है, चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है। चारों तरफ क्या होता है? चुंबकीय, बोलिए ना जोर से, बार बार बोलने का बात नहीं बोलेंगे, जितना बार बोलेंगे उतना बोलिएगा। हम क्या बोले कि चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर सकेंद्री वृत्तों द्वारा दर्शाया जाता है। अब बता बाबू, किसी को पता है सकेंद्री का मतलब क्या है? किसी को पता है? किसी को पता है सकेंद्री का मतलब क्या होता है? बोलिए। आपका जहाँ डाउट आएगा ना वो हम क्लियर कर देते जाएंगे, चिंता नहीं कीजिएगा। बट कभी विश्वासघात नहीं कीजिएगा मेरे साथ, बता देते हैं। और जान ही रहे होंगे ज़्यादा बोलने से क्या होता है। सो आगे देखिए बच्चों, सकेंद्रीय क्या बोले हम तुमको? सकेंद्रीय। क्या बोले हम? सकेंद्रीय। इसका इंग्लिश बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। क्या बोलते हैं बच्चों? अब बताइए इसका मतलब कोई समझा सकते हैं? एनीवन? बताए थे 9th क्लास में जब पढ़े थे आप लोग, तब पर ही बताए थे। बोलिएगा हाँ याद आ गया हमको। बोलिएगा ये क्या है बच्चा? ये क्या है हमारा? वृत्त। ये क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? क्या सारे वृत्त का केंद्र एक है कि अलग अलग है? क्या है? तो क्या सकेंद्रीय का मतलब क्या होता है? कॉमन। क्या बोलते हैं? कॉमन। कॉन्सेंट्रिक है, सभी के लिए समान। सभी के लिए क्या है? बताइए यहाँ पे दिख रहा है छोटा सा, बताइए इसका, इस वृत्त का केंद्र यही है, इस वृत्त का केंद्र यही है, इस वृत्त का केंद्र यही है। अरे आया कि नहीं आया? तो सकेंद्र का मतलब क्या होता है? सभी के लिए समान होना। सभी के लिए सभी वृत्त के लिए केंद्र समान होना, या फिर किसी सभी वृत्त के लिए त्रिज्या समान होना। एनीवन आप कुछ बोल सकते हैं। तो सकेंद्र का मतलब क्या होता है? कि सभी के लिए क्या हो? समान हो। तो क्या बोले? चुंबकीय क्षेत्र चालक के, देखिए चुंबकीय क्षेत्र मतलब ये क्षेत्र हो गया चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। चालक के, ये क्या है? चालक। चालक के हर बिंदु, 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु 4 बिंदु पर, हर जितना बिंदु है सकेंद्रीय वृत्तों पर दर्शाया जाता है। बोलो क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है? यहाँ नहीं है? यहाँ नहीं है क्या? 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 अरे हर बिंदु पर है। क्या है? हर बिंदु पर। अरे नहीं आया? आगे, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से प्राप्त करते हैं। अरे बोलिए ना कि चुंबकीय क्षेत्र को बोले थे मैग्नेटिक फील्ड जो था। देखो ना मेरे मुस्कान, ये देखिए ना कहाँ पे लिखे थे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? सदिश राशि होता है। इसका मतलब इसका परिणाम भी होता है और क्या होता है? दिशा भी होता है। अब जरा सोचो मेरी बहन कि बाबू कि परिणाम और दिशा भी होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा कैसे निकालेंगे? बताइए, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा कैसे निकालेंगे? हम कैसे पता करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इधर है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इधर है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा अंदर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ऊपर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इधर है? कैसे पता करोगे? तो हम लोग पढ़ेंगे क्या? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। क्या पढ़ेंगे? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। अरे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम मतलब दायां हाथ। क्या करेंगे? इसलिए सभी को अपने अपने दायां हाथ निकाल लीजिए। अरे देखते हैं ऐसे बोलते हैं स्माइल करना। क्या बोलते हैं? स्माइल करना। निकालिए ना, हाथ निकालिएगा तो समझ में आएगा। और बायां हाथ कोई निकालने मत लेना, न हाथ कट जाएगा। बायां हाथ को निकालेगा क्या? क्योंकि यहाँ निकल क्या है? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। आया कि नहीं आया? आप बताएंगे, आप नीचे कर दीजिए। तो बोल बाबू, क्या सीधा चालक का चुंबकीय क्षेत्र किधर होता है? सारे बिंदु चारों तरफ होता है। अब बोलो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालते हैं? बार बार वहां आएगा उत्तरीय हस्त अंगुष्ठ नियम आएगा ऑप्शन में। क्या ही मारोगे आप लोग? नहीं। क्या मारिएगा? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। क्लियर हो गया? आपके बुक में भी छापा गया है, आप उल्टा के देख सकते हैं। उल्टाइए, देखिए क्या दिया हुआ है। अरे नहीं दिया हुआ है तो मैं जो पढ़ाऊंगा वो आपके सारे बुक में दिया गया है। ठीक है, आगे अब आता है वृत्ताकार चालक का चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है। देखिए ध्यान से, पहला चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। बताओ, एक केंद्र यहाँ पे, अब बताइए सारे वृत्त का केंद्र एक ही है कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? सकेंद्रीय। क्या बोलते हैं? अब देखिए, जब हम तार से दूर जाते हैं
जब तार से दूर जाते हैं तो निरंतर वृत्त बड़े होते जाते हैं। बोलो, यहाँ पे तार था, ये वृत्त सामने वाला छोटा, उससे आगे गए बड़ा, और उससे आगे बड़ा, तो बड़ा होते आता है कि छोटा होते जाता है? तो बोलो कि जब हम तार से दूर होते जाएंगे तो बताइए वह निरंतर वृत्त बड़े होते कि छोटे होते? और अगर हम पास जाएंगे तो क्या होगा? छोटे होंगे। अरे विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पारा के केंद्र के सरल जैसा प्रतीत है, प्रतीत होने लगती है। क्या समझा? सुनो, पहला क्या बोले? पहला बोले, देखिएगा ध्यान से, पहला बोले ये कि जो चुंबकीय जो वृत्ताकार चालक होता है उसमें क्या होता है? सकेंद्रीय होता है। क्या होता है? इसका मतलब सभी का केंद्र क्या हो? समान। सभी वृत्त का केंद्र क्या हो? समान। और लेकिन जब हम बीच में आते हैं, कहते हैं बीच में, तो देखा जाता है कि यहाँ पे क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा जैसा दिखता है। बताओ ऊपर की तरफ कैसा दिखता है? गोलाकार। कैसे दिखता है? गोलाकार। अरे ये देखो, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, बट मेरे पास जगह नहीं था इसलिए हम पूरा बनाए नहीं। ये पूरा का पूरा क्या है? गोला है, वृत्ताकार है। कैसा है? वृत्ताकार। नहीं आया? अरे वृत्त चैप्टर चल रहा है आप लोगों को, वृत्त का केंद्र पता तो है ना, वृत्त का त्रिज्या तो पता है ना, वृत्त का त्रिज्यखंड पता है ना, वृत्तखंड पता है ना, लघु वृत्तखंड पता है ना, वही सब चीज़ पढ़ा रहे हैं। तो बताइए सीधा चालक कैसे घूमता है बच्चों? हर बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों पर दर्शाया जा सकता है। और ये इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालते हैं? उसकी दिशा कैसे निकालते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालते हैं बच्चों? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। नहीं आया? आया कि नहीं आया? बताइए वृत्ताकार में जब हम बीच में देखते हैं तो बताइए क्षेत्र रेखा कैसे हो जाता है? सरल। और ऊपर नीचे देखें तो कैसा? गोला, वृत्ताकार जैसा हो जाता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर दिस बोर्ड एंड फॉर दिस टॉपिक। ये तुम्हारा था पहला मैग्नेट, दूसरा था प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, फिर था मैग्नेटिक फील्ड, फिर था मैग्नेटिक फोर्स, फिर था हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं, फिर क्यों नहीं काटती है सो, फिर हमारा हेस्क्रिसन और स्टेट क्या बोला था कि विद्युत धारा क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। आगे बोले चालक कितने प्रकार के? दो, पहला सीधा चालक, दूसरा वृत्ताकार चालक। सीधा चालक देख लिए और वृत्ताकारक देख लिए। कोई दिक्कत? किसी को प्रॉब्लम? एनीवन? आगे बढ़ जाए? इसको लिख लीजिए आप लोग।